हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमआर मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे हैं कि 38,000 प्लस वैकेंसी आने वाला है या 38,000 प्लस वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें आप लोग अप्लाई अगर करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या मांगा गया है, किन किन पोस्ट में कितना वैकेंसी दिया गया है, सैलरी पे आउट कितना दिया जाएगा, इसमें अप्लाई करने के लिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, कितना पेमेंट करना पड़ेगा, अप्लाई का स्टार्ट डेट कब से है और लास्ट डेट कब तक है, वो सारा चीज़ एक एक करके हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ को मैं एक एक करके बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें। देखिए, सबसे ऊपर आप लोगों को दिखाया गया है EMRS नोटिफिकेशन 2024 जॉब ओवरव्यू, यानी कि EMRS की तरफ से ये वैकेंसी दिया गया है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया गया है इक्लाविया मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है आपका EMRS। उसके बाद दिया गया है नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का नाम ESSE दिया गया है, जो आप लोगों को यहाँ दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे कंडक्टिंग बॉडी दिया गया है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, जिसे शॉर्ट में NESTS कहा गया है, न्यू दिल्ली की तरफ से कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद मोड ऑफ एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि CBT टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद कैटेगरी, किस किस कैटेगरी का पोस्ट दिया जाएगा, तो टीचर्स का मिलेगा, वार्डन का मिलेगा, स्कूल का मिलेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें नर्सिंग का वैकेंसी दिया है कि नहीं, तो चलिए मैं पहले आप लोगों को इसमें जो वैकेंसी दिया गया है सारे वैकेंसी को एक एक करके दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ द वैकेंसीज। नेम ऑफ द पोस्ट में सबसे पहले लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि PGT, 8,140 वैकेंसी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT में आप लोगों को 8,880 वैकेंसीज दिया गया है। उसके बाद प्रिंसिपल के लिए 740 वैकेंसी दिया गया है। वॉइस प्रिंसिपल के लिए आपका 740 वैकेंसी दिया गया है और आर्ट टीचर के लिए भी 740 वैकेंसी दिया गया है। म्यूजिक टीचर के लिए भी 740 वैकेंसी दिया गया है। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए भी 740 वैकेंसी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लाइब्रेरियन के लिए 740 वैकेंसी है। काउंसलर के लिए आपका 1,480 वैकेंसी दिया गया है। उसके बाद आगे आपका स्टाफ नर्स का वैकेंसी, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्टाफ नर्स के लिए भी 740 वैकेंसी दिया गया है, जो बहुत ही बड़ा नंबर होता है वैकेंसीज़ का, यानी कि 740 वैकेंसी यहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए दिया गया है। तो आप लोग इसमें अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ा नंबर है वैकेंसीज़ का। और खास करके जो न्यू दिल्ली के आसपास या न्यू दिल्ली में रहने वाले हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ा गोल्डन चांस है। यहाँ पे और भी वैकेंसीज़ है, जैसे हॉस्टल वार्डन के लिए दिया गया है, अकाउंटेंट के लिए दिया गया है, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए दिया गया है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए दिया गया है। तो इस तरह से अलग अलग वैकेंसीज़ यहाँ पे दिया गया है, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। लैब अटेंडेंट के लिए भी वैकेंसी 740 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अब यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं TGT के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिख दिया गया है। उसके बाद हॉस्टल वार्डन के लिए यहाँ पे नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाया गया है। अब अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए आप लोगों को कितना फ़ी पेमेंट करना होगा, तो देखिए यहाँ पे दे दिया गया है फॉर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर पोस्ट के लिए आपका 1,500 रुपया पेमेंट करना होगा, और हॉस्टल वार्डन पोस्ट के लिए आपका कितना 1,000 रुपया पेमेंट करना होगा। यहाँ पे बताया गया है SC ST PWD कैटेगरी के लिए नील, यानी कि किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा पेमेंट का जो मेथड होगा, यानी कि पेमेंट का जो प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन में ही आपको पेमेंट करना होगा, चाहे आपको बैंकिंग से करिए या फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप लोग पैसा कटा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दे दिया गया है ऑनलाइन मेथड से ही आपको पेमेंट करना होगा। अब अगर आप लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, तो चलिए मैं आप लोगों को इसका ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया गया है वो ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा हुआ है emrs.tribal.gov.in, यही ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी के थ्रू आप लोग अप्लाई करेंगे, और किसी प्रकार का कोई जानकारी अगर चाहते हैं तो इसी में जाके आप लोग ले सकते हैं। इसका PDF भी आप लोगों को यहीं पे मिल जाएगा। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम ग्रुप में भी इसका PDF उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइनिंग लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन ज़रूर हो जाइए। उसके बाद आप लोगों को एज लिमिट क्या दिया गया है, तो चलिए मैं आप लोगों को एज लिमिट दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को एज लिमिट दिखाया गया है
रिक्रूटमेंट 2024 एज लिमिट प्रिंसिपल के लिए आपका 50 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आपका 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अकाउंटेंट के लिए भी 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जूनियर सेक्रेटरी के लिए आप यहाँ दे दिया गया है 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन के लिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है 30 ईयर्स यानी कि 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स, गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से ही आपका एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। अब इसमें सैलरी पे आउट कितना दिया जाएगा, तो चलिए मैं आप लोगों को सैलरी पे आउट भी दिखा देता हूँ। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी पे आउट दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को स्पेशली मैं यहाँ दिखा देता हूँ स्टाफ नर्स का। तो 29,000 से लेके 92,000 तक यानी कि 29,000 से लेकर आपका 92,000 तक आपका स्टाफ नर्स के लिए सैलरी दिया जाएगा। इसके अलावा जो लैब टेक्नीशियन या लैब असिस्टेंट के लिए दिया गया वैकेंसी, उसमें आपका 18,000 से लेके 56,000 तक सैलरी दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सैलरी भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा सैलरी दिया जाएगा। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो इसमें अप्लाई ज़रूर करें। कब से ये अप्लाई शुरू होगा, जैसे ही इसका अप्लाई शुरू होगा तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, क्योंकि इसका अप्लाई अभी तक शुरू नहीं हुआ है लेकिन बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। इसका फाइनल जो नोटिस है, फाइनल जो इसका चार्ट है नहीं बना है, फाइनल नोटिस अभी तक अपलोड नहीं किया गया ऑफिशियल वेबसाइट में। जैसे ही फाइनल नोटिस इसका अपलोड होता है तो उस पर वीडियो बनाऊंगा और इसका अपडेट आप लोगों तक पहले पहुंचाऊंगा। तो इसके लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ।